नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के चुनाव में चलने के साथ ही साथ 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। इन 4 चरणों के मतदान जहां पर संपन्न हुआ है, वहीं पर देश में जहां पर 543 लोकसभा सीटें हैं, उन 543 लोकसभा सीटों में से 383 लोकसभा सीटों का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है इन 4 चरणों में। अब 5वें चरण को लेकर यहाँ पर जो 5वें चरण में जहाँ पर 20 मई को मतदान होने जा रहा है, तो 20 मई को जहाँ पर मतदान होगा, तो 20 मई को मतदान में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी तक उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 4 चरणों में 39 लोकसभा सीटों का मतदान संपन्न हो चुका है। जहाँ पर आप लोगों को पता है, अब इस बार के जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन इस बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने पीक पर पहुँच चुका है, क्योंकि लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। और वहीं पर आप लोगों को पता है कि देश के अंदर 2 महत्वपूर्ण गठबंधन अभी चर्चाओं में चल रहे हैं, उन्हीं के बीच में टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल हैं। वहीं पर एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के जो सहयोगी दल हैं वो हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में अब तक 39 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। 39 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटों पर जो समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो उसकी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, और कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। तो आज हम जो अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उन सीटों को लेकर आज हम बात करेंगे। और उनकी 80 लोकसभा सीटों में जहाँ पर 39 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, उनको लेकर भी आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार जो फौलादी सट्टा बाजार है और जो विभिन्न तरह के जो सर्वे हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे सर्वे में अब जहां पर चुनाव पर शुरू होने से पहले जहां पर एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 350 के आसपास की लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे एनडीए गठबंधन की जो सीटें हैं वो सर्वे में कम होती जा रही है। जहां पर लगातार अब जो एनडीए गठबंधन की सीटें हैं वो लगभग 200 से 250 तक भी आ चुकी हैं। तो एक एक करके हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की उन लोकसभा सीटों को लेकर जहां पर चुनाव संपन्न हो चुका है, और उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त लोकसभा सीटें जहां पर जो चुनाव अभी होने वाला है उसको लेकर क्या स्थिति है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, तो देरी ना करते हुए हम एक एक करके बात करेंगे उन लोकसभा सीटों को लेकर जहां पर इंडिया गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन उसे मजबूती के साथ टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चरण में जहां पर जो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था, उसमें हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले चरण में जहां पर जो मतदान हुआ था, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के साथ ही साथ ये जो 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। वहीं पर बागपत की लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ ही साथ पीलीभीत की लोकसभा सीट पर भी इस बार कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान समय में जो सांसद है वरुण गांधी जी, उनका टिकट काट दिया था। तो ऐसी स्थिति में जहां पर पहले चरण की बात होगी, वहीं पर रामपुर के बाद मुरादाबाद, ये 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई थी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हमें दिखाई दे रहा है। प्रथम चरण के जो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था, उसमें कम से कम 5 से 6 लोकसभा सीटें ऐसी जहां पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण में जहां पर मतदान हुआ था, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो दूसरे चरण में और तीसरे चरण को और चौथे चरण को लेकर सब सारी जो सीटें उनको लेकर हम बात करेंगे, जहां पर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में, उसको लेकर हम आज अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। एक एक करके हम बात करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आगामी समय में स्थिति क्या रहेगी। और उत्तर प्रदेश में अभी तक 39 लोकसभा सीटों पर जहाँ पर मतदान संपन्न हो चुका है, और उसकी स्थिति क्या है और उस स्थिति में क्या होने जा रहा है। तो एक एक करके बात करेंगे। हम पहले उन सीटों की बात करेंगे जहाँ से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में हमें दिखाई दे रहा है। संभल, बदायूं, प्रतापगढ़, कैराना, अकबरपुर के बाद आजमगढ़, बहराइच, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, और अंबेडकर नगर के बाद गोंडा, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, कन्नौज, मैनपुरी, बस्ती, और उसके साथ ही साथ चंदौली, फैजाबाद, मोहनलालगंज, आंवला, बरेली, मछली शहर, और मछली शहर के साथ ही साथ
आजमगढ़ के साथ फर्रुखाबाद, प्रताप, एटा, कौशाम्बी, बलिया, सहारनपुर और अलीगढ़, ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन ने मजबूत पकड़ बना रखी है। अब बात करेंगे उन सीटों को लेकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आगरा, बागपत, मथुरा, जहां से हेमा मालिनी वर्तमान समय में सांसद है। आगरा से जहां से एसपी सिंह बघेल जी वर्तमान समय में सांसद है, वहीं पर बागपत की लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। हाथरस की लोकसभा सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर पीलीभीत की जो लोकसभा सीट है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। तो लगातार जो चुनावी सर्वे हो रहे हैं और उन चुनावी सर्वे में जहां पर लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो अपनी बढ़त बना रहा है और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन उसे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मोटा अनुमान लगाए तो जो 39 लोकसभा सीटों पर जहां पर मतदान संपन्न हो चुका है, उन 39 लोकसभा सीटों में लगभग 25 से 26 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत पकड़ बनाए हुए है और उसके जीतने की भी संभावनाएं हैं। वहीं पर बात करेंगे 3-4 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है और वहीं पर 8 से 9 लोकसभा सीटें ऐसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इस बार का चुनाव जो है उसमें आप लोगों को पता बेरोजगारी, महंगाई और उसके साथ साथ जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो मेन मुद्दे हैं जो जनता ने पकड़ लिया, उसके साथ ही साथ जो विपक्ष के द्वारा जो संविधान को लेकर जो सवाल उठाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे या जो सांसद पद के जो प्रत्याशी उनके द्वारा जिस तरह से जनता के बीच में कहा गया, वीडियो भी वायरल हुई है कि इस बार आप 400 सीटें ले आओ, हम संविधान को बदल देंगे। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित समाज में नाराजगी भी है और लगातार उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन इस बात को बहुत मजबूती के साथ अपनी रैलियों में भी उठाया और लगातार जो राशन के मुद्दे हैं, चाहे राशन हो, बेरोजगारी हो, महंगाई, उसको लेकर भी लगातार सरकार पर हमलावर है। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।